6 क्वेश्चन बोल रहा है अभी हम लोगों को कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। अब देखो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कॉम्बिनेशन। ठीक है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स, भाई 52 पत्तों में से 5 कार्ड सिलेक्ट करके हमें कॉम्बिनेशन बनाना है उस कंडीशन में किसमें कि एग्जैक्टली 1 एग। ठीक है, एक इक्का हर एक कॉम्बिनेशन में होना ही चाहिए। ठीक है, कैसे भी इसने बोला कि टोटल होते हैं 52 पत्ते। टोटल कितने होते हैं? 52 पत्ते। इनमें से हम लोगों को 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं जिनमें से एक क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए। अगर आप लोगों ने कभी कार्ड्स खेले हैं, ताश खेली हैं, तो देखो इतना आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल 52 पत्ते होते हैं उनमें से ना इक्के कितने होते हैं? इक्के होते हैं 4। भाई 52 में से 4 इक्के, तो कितने पत्ते बच गए? 48 पत्ते बच गए। वो इक्के नहीं होते, इसका मतलब वो क्या होते हैं? नॉन एग। आई बात समझ में? इक्के कितने होते हैं? 4। और इक्के नहीं होते वो कितने होते हैं? 48। अब इसने क्या बोला था? इस बंदे ने बोला था कि 5 पत्ते सिलेक्ट करने हैं, उन 5 में से एक क्या होना चाहिए? इक्का। तो सीधी सी बात है 4 क्या होंगे? नॉन इक्के। आई बात समझ में? भाई 5 पत्ते सिलेक्ट करने हैं, एक इक्का हो गया तो 4 नॉन इक्के होने चाहिए, तभी तो 5 होंगे। तो ये जो एक है अपने पास, ये 4 है, इन 4 में से एक सिलेक्ट करना है। एंड नॉन इक्के कितने? 48। नॉन इक्के 4 सिलेक्ट करने हैं। भाई इक्का 1 होना चाहिए तो 4C1 हो गया। नॉन इक्के 48 होने चाहिए तो सॉरी नॉन इक्के 4 होने चाहिए तो 48C4 हो गया। तो ये एक और ये नॉन एक। ठीक है, अब ये देखो 4C1 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। एंड का हम लोग गुणा 48C4 क्या होगा? 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 में से 4 गया भाई 44 फैक्टोरियल और नीचे 4 का फैक्टोरियल है। इसको थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं, कहीं गुणा भाग में गलती ना हो जाए। भाई 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल है और 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है इनटू 48 का फैक्टोरियल क्या होगा भाई 48 47 46 45 और 44 तक खोल दें क्योंकि नीचे भी 44 का ही है ना फैक्टोरियल, और अपॉन क्या है नीचे 44 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल को खोलेंगे 4 3 2 1 उड़ा दो भी, इससे ये। ठीक है, कौन 4 से 4 भी उड़ रहा है, 3 से 45 उड़ रहा है 15 पे और 2 से 46 उड़ रहा है 23 पे। ठीक है, क्या बचा अपने पास? 48 47 23 15 अपने पास है 48 47 23 और 15। आगे इसकी मल्टीप्लाई कर लेना भी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन बोल रहा है अभी हम लोगों को कि अपने सामने ना 17 प्लेयर्स की एक टीम है अभी। ठीक है, 17 प्लेयर है, उनकी एक टीम है और उन 17 प्लेयर्स में से ना 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, बॉलर हैं। ठीक है, तो एक सीधी सी बात है भाई, अगर 5 प्लेयर बॉलर हैं तो बैट्समैन कितने होंगे? 17 में से 5 घटा देंगे हम, 12 बैट्समैन होंगे या नॉन बॉलर बोल सकते हैं हम। ठीक है, कुछ भी बोल लो, यहाँ पे इतनी कोई बड़ी खास वो नहीं है। ठीक है, कहीं ये सोचो कि ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, ये वो नहीं, इतना नहीं सोचना हम लोगों को। ठीक है, अपने पास टोटल ये चीज है। अब उसने बोला इस टोटल में से ना हम लोगों को 11 बंदे सिलेक्ट करने हैं, 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं और उन 11 प्लेयर्स में से ना 4 बॉलर होने चाहिए, 4 बॉलर होने चाहिए। अब एक सीधी सी बात है यार, अगर 11 सिलेक्ट करने हैं, 4 बॉलर हो गए तो बचे हुए बैट्समैन कितने होंगे? भाई बैट्समैन कितने होंगे? 11 में से 4 घटा दो, 7 बैट्समैन होने चाहिए। क्लियर? अब देखो आपका फोकस है ना इस 17 और 11 पे तो होना ही नहीं चाहिए कि 17C11 वगैरह वगैरह कह रहे ना। ठीक है, ये चीजें होती हैं लेकिन ये चीजें जो प्रोबेबिलिटी वगैरह करते हैं ना तब होती हैं, टोटल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। हमें बस नंबर ऑफ वेज निकालने, तो आपको क्या करना है 5 बॉलर में से 4 बॉलर सिलेक्ट करने हैं और 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन सिलेक्ट करने हैं। तो 5 में से अगर 4 सिलेक्ट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई 5C4 एंड 12 में से 7 करने हैं 12C7। भाई 5C4 खोल लो भाई, 5 फैक्टोरियल नीचे 4 फैक्टोरियल और 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल। एंड का हम लोग गुणा और 12 का क्या होगा 12 में 7 गया 5 और फिर ये 7 का फैक्टोरियल। चलो भाई 5 फैक्टोरियल को खोल लें, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे है ही, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। 12 को खोल लो 7 तक, 7 बड़ा है ना 7 तक खोलेंगे
और नीचे 5 फैक्टोरियल को खोल लो, 5 4 3 2 1 और 7 फैक्टोरियल, ऐसे कैसे उड़ा दो। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 7 से 7 और कौन कौन, 5 से 5 भाई, 4 गुणा 3, 4 तिया नीचे 12, ऊपर वाले 12 से खत्म, 2 से ये कट गया 4 पे, ठीक है। कौन बचा, 11 9 4 और 10, ठीक है। तो कितना आ गया, 9 चौके 36, 36 गुणा 11 गुणा 10, 11 गुणा 10, तो 36 की और 11 की गुणा, तो 6 और 36 और 3 39 और एक ये 0 भाई, 3960 रास्ते हैं अपने पास कि 17 प्लेयर्स की टीम में से 11 प्लेयर्स को इस तरह से सिलेक्ट किया जाए कि 4 बॉलर और 7 बैट्समैन आ जाए। क्लियर ये क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है भी ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल सा जैसे अभी तक करते आए हैं। क्या बोला है, टोटल है ना 5 तो रेड बॉल है भी, ठीक, सॉरी ब्लैक बॉल है, 5 कितनी है ब्लैक बॉल है टोटल, और 6 रेड बॉल है टोटल। फिर उसने बोला है कि है ना 2 तो ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है और 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, 2 ब्लैक एंड 3 रेड सिलेक्ट करनी है। हो गई टोटल गैस भाई, C2 C2 कर दिया, C2 C3 कर दिया। हाँ अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। 5C2 तो ऊपर 5 का फैक्टोरियल आएगा और नीचे ये पता 5 में से 2 गया, 3 के फैक्टोरियल तक जाना है, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 होता है, एंड का मतलब गुणा 6C3, ये भी 3 तक जाएगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल और एक और 6 में से 3 गया, 3 का फैक्टोरियल, उसको 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख लेते हैं। उड़ा दो, कौन कौन, इससे ये खुद, इससे ये खुद, अब ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 भाई, क्या बचा 5 गुणा 2 10 और 5 गुणा 4 20 भाई, और 10 गुणा 20 200 आ गया, ठीक है, 200 आ गया अपना टोटली आंसर। क्या किया है 5 गुणा 2 10 इनटू और 5 गुणा 4 20 और 10 गुणा 20, ये 200 आ गया अपना आंसर भी। क्लियर। 9th क्वेश्चन है भी अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसके सामने है ना, जैसे वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो 9 कोर्स की लिस्ट दे दी कि इनमें से ना 5 कोर्स आपको सिलेक्ट करने हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि उन 9 में से ना 2 कंपलसरी हैं, ठीक है, 2 कोर्स तो आपको लेने ही लेने होंगे, ठीक है। यहाँ पे ना ऐसे समझ सकते हो कि सब्जेक्ट से ले लो कि भाई हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गए और वो ये बोल रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी है, 3 अपनी मर्जी से कोई और चुन लो। तो देखो कि टोटल कितने कोर्स है अवेलेबल हैं अपने पास, भाई टोटल 9 हैं, जिनमें से कंपलसरी कितने हैं, कंपलसरी कितने हैं 2, तो सोचो 9 में से 2 तो कंपलसरी हैं, तो चॉइस कितनों की बच गई अपने पास 7 की, नहीं समझे, 9 में से 2 तो कंपलसरी हैं, कंपलसरी है तो चॉइस के लिए 7 बच गए, 7 में से कुछ भी ले, लेकिन चुनने कितने हैं 5 चूज करने हैं, उन 5 में से वो 2 तो कंपलसरी वाले लेने ही लेने होंगे, उन 5 में से 2 तो कंपलसरी वाले लेने ही लेने होंगे, तो चॉइस वाले कितने बच जाएंगे भाई, 5 में से 2 तो पक्के हो गए हिंदी और इंग्लिश जैसे, ठीक है, तो 3 तो हमें चॉइस के लेने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैंने पहले बताया था इस टोटल पे बिल्कुल भी मत जाना, 2 में से 2 सिलेक्ट करने हैं और 7 में से 3 सिलेक्ट करने भी, ठीक है, क्योंकि 2 तो कंपलसरी है, तो इन 2 में से 2 कोर्स तो कंपलसरी सिलेक्ट हो गए एंड 7 में से 3 चॉइस कर लेंगे हम, ठीक है। तो 2C2 1, देखो इस चीज का ध्यान रखना, NCN मतलब ऊपर नीचे हमेशा सेम होना 1 होता है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो अपना फैक्टोरियल कर लेना भाई, ऊपर 2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 में से 2 गया, 0 का फैक्टोरियल और नीचे 2 का फैक्टोरियल, एंड का मतलब गुणा 7C3 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 के फैक्टोरियल तक रोक दिया मैंने, 7 में से 3 गया, 4 फैक्टोरियल और नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख दिया। हाँ भाई कौन कौन जुड़ रहा है इससे, ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल भाई, 3 दूनी 6, देखो क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा अपने पास 7 गुणा 5, क्या आता 7 गुणा 5 35, अपन नीचे क्या बचा 0 का फैक्टोरियल, बस और कोई नहीं बचा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो अपने पास आंसर अपना 35 आ गया। अब देखो भाई हम लोगों ने क्या किया है कि अपने इस क्वेश्चन में ना कॉम्बिनेशन लगा लिया, अगर फिर से माइंड में ये चीज आए कि कॉम्बिनेशन क्यों लगा, तो सोचो जरा कि इफेक्ट ऑर्डर का नहीं पड़ेगा इसलिए कॉम्बिनेशन लगा,
अगर हम बोलें कि मैथ सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कर ली फिजिक्स, हो गए दो चॉइस में, दो हो गए, और अगर पहले फिजिक्स चॉइस कर ले बाद में मैथ, तो क्या फर्क पड़ गया? इसका मतलब कॉम्बिनेशन नहीं लगना था। क्लियर? तो ये था भाई अपना 9th क्वेश्चन, और ये थी अपनी एक्सरसाइज 7.4 जो कि कंप्लीट हो चुकी है भाई। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। क्लियर?